हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा आपसे, यदि आपने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए। अदरवाइज़ इस वीडियो में आपको थोड़ा कम समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं उसका यूज करूँगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ाया हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने वहाँ आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है, कौन से सेट काउंटेबल होते हैं और कौन से सेट अनकाउंटेबल होते हैं। तो उनका यूज़ हम अभी करेंगे। जैसे मैं अभी इंटीरियर पॉइंट वगैरह आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो अब बात रही इस वीडियो की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या आपको उस वीडियो की नॉलेज है तो आप इसको आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने के वाला हूँ फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत अच्छा होने वाला है। क्या कि इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ लोअर बाउंड, अपर बाउंड, या फिर मैं बात करूँ बाउंडेड एबव सेट या बाउंडेड बिलो सेट कौन सा होता है। फिर मैं बाउंडेड सेट पे आऊँगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं बात करूँगा आपका इंटीरियर पॉइंट के बारे में। फिर मैं बात करूँगा आपका ओपन सेट के बारे में। फिर मैं बात करूँगा लिमिट पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। फिर मैं क्लोज सेट के बारे में भी बात करूँगा, और मोर ओवर आपका ड्राइव सेट के बारे में भी बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप मैंने कुल मिलाकर ऐसा चाह रहा हूँ कि आपका कम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, जिससे आपको भी ये लगे कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिला है हमें इस वीडियो से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपको वीडियो पसंद आएगी, ओके। और इसमें मैं आपको नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैं यही कहूँगा आपसे और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये रियल एनालिसिस है, इसमें आपको हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। तो कभी भी जैसे कहीं भी आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है या आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप तुरंत या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस ग्रुप में ऐड होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स ज़रूर बताएं और मुझसे शेयर करें और अपना आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सेट, ठीक है। तो बाउंडेड सेट क्या होता है देखते हैं। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर। कोई एस है, ठीक है, जो कि सबसेट है आर का। मैं कहूँ इसको मैं बाउंडेड सेट कह रहा हूँ। मैं इसे कब बाउंडेड सेट कह सकता हूँ, जब ये बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव। ये सभी आप जानते हैं, बट इसका जो एक चीज़ है वो मुझे समझाना है, वो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए मैं एक क्रम से चलूँगा, जिस आपको नॉलेज है वो बेटर है, यदि नहीं है तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर। देखिए मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि कोई बाउंडेड सेट है तो वो एक सेट होगा। अब वो सेट है तो वो मस्ट बात है कि वो रियल नंबर का सबसेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे लिया है। आप एक एक चीज़ को समझिए, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको ये होगा आंदा कभी याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेट एस बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड बाउंडेड सेट इफ it is bounded above as well as bounded below। कोई सेट एस है जिसे हम बाउंडेड सेट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, इफ इट इज बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है मुझे पता है। देखिए वो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये बाउंडेड एबव क्या होता है और ये बाउंडेड बिलो क्या होता है, ठीक है। तो यदि हमने बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो को सीख लिया तो हम क्या सीख जाएंगे, बाउंडेड सेट को सीख जाएंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है। तो इसीलिए हम अब सबसे पहले क्या सीखेंगे, बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, कि बाउंडेड एबव क्या होता है। तो मैं सीखता हूँ बाउंडेड, व्हाट इज बाउंडेड एबव। ध्यान से देखिए, इसमें फिर से मैं एक सेट एज्यूम कर रहा हूँ। लेट एस को फिर से ले रहा हूँ, एस इज द सबसेट ऑफ आर। हियर आर रिप्रेजेंट्स द रियल नंबर सेट, ओके। इफ एस रिप्रेजेंट द होल आर, ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, इफ या लेट एस इज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड, इज सेड टू बी bounded above if all the members
of the set S is less than or equal to, या less than equal to, कुछ भी लिख सकते हो आप, to any constant सम n। ठीक है, ये है क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसी डेफिनेशन को मैं बाउंडेड बिलो में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी मैं बाउंडेड एबव को समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। और अभी एक एग्जांपल लेके आपको फुल्ली डिटेल एक रियल लाइन पे भी आपको प्लॉट करके बताऊंगा कि इसको कैसे क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो कोई आपके पास एक सबसेट है आर का, जिसे हम एस नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बाउंडेड एबव तब कह सकते हैं यदि ऑल द मेंबर ऑफ एस, मतलब कोई सेट जो आपने लिया है इसके सारे मेंबर्स क्या हो जाएं, लेस देन और इक्वल टू, लेस हो जाए, या और भी हटा सकते हो, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो लेस देन और इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट एन, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसका मतलब ऑल मेंबर्स ऑफ एस में एक्स यहाँ पे लिख देना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया, सभी मेंबर एस के सभी मेंबर को ये एक्स रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे, इसका यही तो नोटेशन है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये किसी एक कांस्टेंट से क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू हो जाए। यहाँ पे और भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझा दी मैंने। आपने कोई कांस्टेंट माना है एन, तो एन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसका मीनिंग भी समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करा है, एस में जितने मेंबर आ रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा रखी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस में जितने मेंबर है सभी मेंबर्स के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो वो जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा। यदि एक भी मेंबर के लिए ये कंडीशन फेल हो गई तो वो जो सेट होगा वो बाउंडेड एबव नहीं होगा, और जो आपका ये एन होगा वो आपकी अपर बाउंड नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड वो होता है ये जो सेट है वो बाउंडेड एबव, जहाँ जिस बाउंड से बाउंडेड एबव हो जाता है, मतलब अभी मैं समझाऊंगा, उसी को अपर बाउंड कहते हैं। यहाँ पे जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से सभी जो मेंबर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो इस सेट को क्या कहने लगेंगे हम लोग, बाउंडेड एबव। ओके, ये चीज़ समझ में आई। यदि आपको अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा तो सबको समझ में आएगा। डोंट वरी, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि बाउंडेड विलो क्या है। तो हम यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाउंडेड विलो। ध्यान समझिएगा, सेम डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड विलो। तो यहाँ पे फिर से इरेज कर देते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं बाउंडेड विलो इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट एस इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी कांस्टेंट एन। यहाँ पे भी एन ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट तो यहाँ पे आपने क्या कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, मतलब जो सेट के सारे मेंबर्स हैं वो इस एन से क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल हो सकते हैं या फिर ग्रेटर देन होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपकी बाउंडेड बिलो के लिए है। और ये जब जिस कांस्टेंट से सेट के सारे मेंबर्स बड़े हों या फिर इक्वल हों, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, लोअर बाउंड। ऐसे ही जिस कांस्टेंट से सेट के मेंबर सारे छोटे हों या इक्वल हो, तो उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, अपर बाउंड। ठीक है ना, तो अब हम इस चीज़ को एक रियल लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके पे बात करते हैं। तो इसको अरेंज करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, बाउंडेड सेट क्या होता है, जब कोई सेट बाउंडेड बिलो भी हो जाए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। अभी बाउंडेड एबव लिखाया था, इससे पहले उस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर दे तो वो सेट बाउंडेड सेट हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है उसकी बात अभी एक एग्जाम्पल पे करते हैं, देन हम फिर इन्फीमम और सुप्रीमम के केस पे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है कोई भी। देखिए मैं एक ओपन इंटरवल ले लेता हूँ 1 to 2, ये चीज़ समझ में आई। फिर मैं एक क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ 1 to 2,
तो 2 एग्जाम्पल हैं ये। देखिए ये मैंने अभी सिंपल से लिए, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं बात करूं, यदि आप, चलो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ये मैं डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एक रियल लाइन पे प्लॉट करता हूँ। ये आपकी कोई रियल लाइन है जिसपे मैं मान लेता हूँ दिस पॉइंट इज़ 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 2। तो यदि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मैंने आपको बता रखा है, यदि कोई ओपन इंटरवल होता है इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो ये 1 है ये भी इसके अंदर नहीं होता है और ये 2 भी इसके अंदर नहीं है। तो मतलब इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है एक्सेप्ट 1 एंड 2, ठीक है। ये ओपन इंटरवल होता है, ये चीज़ आपको समझ में। इसका मतलब क्या है, ये भी एलिमेंट नहीं है और ये भी एलिमेंट नहीं है, ये चीज़ तो समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी बाउंडेड एबव, ये बाउंडेड एबव है या नहीं है, या इसकी अपर बाउंड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बाउंडेड एबव के लिए आपने क्या बताया, इस साइड में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसके बीच के आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 2 से कम सारे एलिमेंट और 1 से ज़्यादा सारे एलिमेंट। तो आप क्या बता रहे हो, यदि x रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू होल, x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सॉरी एक कोष्टक ओपन है, ओपन 1,2 को, यदि x 1,2 के बीच के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x, यदि मैं बात करूं x किससे छोटा है और x किससे बड़ा है, x के सारे एलिमेंट्स इक्वल है या लेस देन है, किससे हैं। देखिए एस में पहली बात की जाए तो क्या एक 2 आ सकता है, मैं यदि यहाँ पे 2 लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ, क्या ये इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करेगा, नहीं करेगा, इसलिए मैंने और लगाया था। ये बात याद रखना, हमेशा नहीं करता है, ठीक है। तो हर एक वर्ड का मीनिंग है रियल एनालिसिस में, जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप उसको मिस आउट कर जाओगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे या फिर आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। यदि आप एक बार कन्फ्यूजन आ गए ना फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि x के जो x जो है वो पूरे क्या रिप्रेजेंट, x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,2 के बीच के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको सेट दिया गया है। यदि आप इसको S सेट मान लेते हो तो S में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, 1,2 के बीच के सारे एलिमेंट्स, जो कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी इंटरवल दिया गया है, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि उसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स करते हैं एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 से कम है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये आपकी बाउंडेड एबव की कंडीशन हो गई। और मैंने क्या बताया था, ये जो कांस्टेंट होता है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बताइए, अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज द अपर बाउंड, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो की। तो बाउंडेड बिलो क्या होता है, एक्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स कोई एक कांस्टेंट से हमेशा क्या हो, बड़े हों या फिर इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए एक्स के जो एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 1 आएगा ही नहीं, कभी आएगा नहीं, तो वो इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो x के एलिमेंट हमेशा 1 से बड़े होंगे। आप सोच रहे होगे यदि 1 नहीं आ रहा है तो क्या एक ऐसा 1 से थोड़ा सा कम, आप सोचो मैं यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, 1.1 ले लूँ, 1.1 से भी तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। आपका मन में यदि ये डाउट आ रहा है कि 1.1 यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे जो लोअर बाउंड है वो 1.1 क्यों नहीं हुई, और ऐसे ही यहाँ पे जब 2 इसके अंदर आ ही नहीं रहा है तो आपने जो अपर बाउंड है वो 2 कैसे कह दी, मैं कहूँ 1.9 कह दूँ। तो फ्रेंड्स आप 1.9 कहेंगे, मैं एक और बड़ा नंबर उससे बता दूंगा बट वो 2 से छोटा होगा। जैसे आप कह रहे हैं 1.9, ठीक है, तो मैं आपको 1.91 दे दूंगा। यदि आप कहेंगे 1.91 तो मैं आपको 1.92 दे दूंगा। तो आप ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट नंबर है तो आपको 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया, क्योंकि आप इससे कम लेंगे तो उससे बड़ा एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन को ही फेल कर देगा। मतलब जो आपकी कंडीशन बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव की आपको बताई गई हैं, उस कंडीशन को ये जो कंडीशन है इसी कहीं फेल कर देगा, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए। बट ये यदि आप इसको बाउंडेड एबव मानोगे, यदि अपर बाउंड मान रहे हो तो ये आपको मिल जा रहा है, जो कि फिर से कंडीशन फेल हो जा रही है। तो जब आप 2 नहीं मानोगे, 2 पे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज किसी पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो इसका मतलब ये जो हो गई ये इसकी क्या हो गई, लोअर बाउंड, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है।
तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन या ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम उसको भी करते हैं। तो ये जो सेट है वो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है। तो ये ओवरऑल जो ये सेट दिया गया है आपको, ये क्या है, बाउंडेड सेट है। आपको समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। और एक और चीज़, क्या ये जो इसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड की बात की जाए, ये दोनों इस सेट में एग्जिस्ट कर रही हैं क्या? दोनों ही इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ना तो 1 सेट का एलिमेंट है और ना ही 2 सेट का एलिमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, यदि लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट की जो भी आ रही हैं वो सेट में एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी। तो ये आपको इसलिए मैंने कराया है क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन हो, क्या लोअर बाउंड्स सेट में हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 1 and 2 आप देख सकते हैं, 1 and 2 इज द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, बट दिट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट, ठीक है ना। तो ये सेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड बन सकती है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सेट की। तो आप इजिली देख सकते हैं 1 इज द लोअर बाउंड एंड 2 इज द अपर बाउंड। तो आई थिंक ये सिंपली सा सेम टू सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है, क्लोज इंटरवल जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, जो आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड है वो दोनों सेट के अंदर होगा। इसका मतलब इसकी जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है दोनों इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये आपका कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है, बिकॉज ये बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी। तो आप इससे देख सकते हो, इसे बना सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, आप कैसे सेटिस्फाइड करें, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है, आप इसे कर सकते हो। देखिए मैंने ये इतना डिटेल में इसलिए बताया कि अभी आप जितने भी डाउट्स हैं वहाँ यहीं से क्लियर कर लें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो अब मैं इसे अरेंज करता हूँ और बात करते हैं सुप्रीमा इन्फीमन के ऊपर। यदि आप एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आ जाता है या पेपर्स में आता रहता है। देखिए मैं करवा देता हूँ, याद आ गया तो। एक कोई सेट ऐसे ले लेता हूँ, 1/n वेयर 1 इज नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंटीजर में क्या आ जाता है, 0, तो यहाँ पे कंडीशन ही नहीं हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे n लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ आ रहा है 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, डॉट 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 डॉट। क्या इसमें 0 आ रहा है? क्या इस सेट में 0 आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं सेट में 0 आ रहा है? तो आप बिल्कुल कहेंगे आ रहा है या कहेंगे नहीं आ रहा है। तो इस सेट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब 0 आएगा, बट इन्फिनिटी तो कोई होता ही नहीं है ना, इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे 0 भी इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब सारे मेंबर्स आएंगे बट 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1/n टाइप के सारे मेंबर्स आएंगे, लाइक 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख, तो ये सारे आएंगे बट 0 नहीं आएगा। तो इसको यदि मैं आपको रियल लाइन पे प्लॉट करके देखना चाहूँ तो इसे कैसे करेंगे हम लोग प्लॉट? देखिए इसको आप यदि 1 मानते हैं, आप ऐसा मत करना इधर आप 1 मान लीजिए क्योंकि 0 से उधर इंक्रीजिंग चलेगा ना, तो ये याद रखना आप। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका क्या है, 1 पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.2 इसका हाफ होगा, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एक तरीके से 0 मान लेता हूँ। इसे मैं 0 मान लेता हूँ, इसे मैं 1 मान लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, ये कहीं हाफ पॉइंट 1/2 होगा, फिर मैं 1/3 कोशिश करता हूँ, तो 1/3 मीन्स 0.333, तो 0.3 सम लाइक दिस ये होगा 1/3, ठीक है। अब मैं 1/4 की बात करूँ तो लाइक दिस ये होगा 1/4। ऐसे ही आप जब पास आते जाएंगे, जब आप और नंबर्स को लेंगे तो आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जिसके इसके पास हज़ारों पॉइंट आपके मिल जाएंगे। मतलब ये जो सेट है ये कन्वर्ज 0 तो करेगा बट इसके अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट होता है बट इसके अंदर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो और इसी की वजह से ये क्या है, ये क्लोज सेट नहीं होता है, ठीक है। इसके ये सारी नॉलेज आपको इसी वीडियो में बहुत डिटेल में बताई जाएंगे, आप देखते रहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या ये बाउंडेड सेट है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से और यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 1 इज द अपर बाउंड, क्योंकि 1 से एलिमेंट सारे इसके क्या है, छोटे हैं या फिर इक्वल हैं, ठीक है। छोटे इक्वल हैं, कोई बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो और 0 से
जीरो से सारे बड़े हैं या फिर इक्वल है। इक्वल यहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो जीरो इसकी क्या हो गई, लोअर बाउंड, 1 इसकी क्या हो गई, अपर बाउंड। जब लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया, सेट, बाउंडेड सेट हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाना ही है फ्रेंड्स। अभी हम लोग बाउंडेड सेट, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ओनली। अब हम लोग बात करेंगे इन्फीमम सुप्रीमम के बारे में कि फ्रेंड्स इन्फीमम सुप्रीमम क्या होता है। देखिए अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होना चाहिए, क्या अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं? किसी सेट की अपर बाउंड की बात की जाए या लोअर बाउंड की बात की जाए, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट आप लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो, या फिर आपने पढ़ी हो तो आपको कुछ अच्छा ही रिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्फीमम को मैं INF से रिप्रेजेंट करूँगा एंड सुप्रीमम को मैं SUP से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन्फीमम एंड सुप्रीमम की कोई डेफिनेशन नहीं है बेसिकली। इन्फीमम को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम को हम लोग कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही ले लेता हूँ एक ओपन इंटरवल। आप क्लोज या तीनों एग्जाम्पल में से कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि ओपन और क्लोज पे देखिए, क्यों ओपन और क्लोज में बार बार लूँगा, क्योंकि आपको समझाने में ईजिली होगी, आसानी होगी। यदि आप एक आसानी से एग्जाम्पल समझ सकते हैं तो कठिन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं कठिन होता है। बट आपका माइंडसेट कैसा है और कैसा समझा है आपने, वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितने ज़्यादा लगा पाओगे, ठीक है ना। तो आप बहुत ध्यान से इस पर फोकस करेगा। मैं एक ओपन इंटरवल 1 to 2 ले रहा हूँ, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम क्या कहता हूँ, इसकी कितनी लोअर बाउंड और कितनी अपर बाउंड हो सकती है। मैंने भी बताया था आपको कि इसकी 2 अपर बाउंड है और 1 लोअर बाउंड है, यही अभी बताया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आगे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, यहाँ पे 0 होगा, -1 होगा, सॉरी। देखिए 2 इसका अपर बाउंड तो है। मैं यदि बात करूँ 3 से, तो 3 से भी तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं। तो क्या 3 अपर बाउंड नहीं हो सकता? ऐसी में बात की जाए 4 की, तो 4 से भी तो इसके सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो 4 अपर बाउंड नहीं हो सकता क्या? तो फ्रेंड्स 3, 4, 5, 6 ये सारे अपर बाउंड्स ही हैं, ठीक है। तो इसके पास इन्फिनाइट अपर बाउंड्स एंड इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, क्योंकि 0 भी तो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं। एंड -1 से भी इस एलिमेंट के साथ इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसके पास इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स हैं एंड इन्फिनाइट अपर बाउंड्स है, ओके। तो अब बात आती है इन्फीमम और सुप्रीमम की। देखिए एक पॉइंट आप ये डाल के लिख सकते हैं। देखिए मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिंग डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक नोट डाल के लिख दीजिए, इस सेट हैविंग इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स एंड इन्फिनाइट अपर बाउंड्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन्फीमम एंड सुप्रीमम की। देखिए आप साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए, जो भी आपको मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको नोट डाल के लिख ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इन्फीमम एंड सुप्रीमम की। देखिए इन्फीमम और सुप्रीमम होता क्या है, मैंने क्या बताया। सबसे पहले सुप्रीमम की बात कर लेते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो आपको देखिए अपर बाउंड जो मिल रहे हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहे हैं। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो जो 2 होगा वही इसका इन्फीमम हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भी अपर बाउंड्स आपको मिल रही हैं उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी 2 ही है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, सुप्रीमम। आपको समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आई। जो लीस्ट वैल्यू होगी वो इसकी सुप्रीमम हो जाएगी। ऐसे ही जो इन्फीमम की बात की जाए, इसमें आपको कितनी लोअर बाउंड्स मिल रही हैं, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा होता जा रहा है। इसमें आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन सभी लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही इसकी क्या होगी, इन्फीमम। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है ओबियसली, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, इन्फीमम। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए इन्फीमम सुप्रीमम के एक केस और होता है, जो कि आपको यदि आपको विजुलाइज, वैसे आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बट आप और देखना चाहो तो एक देख सकते हो। जैसे यदि मैं बात की जाए सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम को मैं यदि M मान लूँ, कैपिटल M इज ए सुप्रीमम, तो क्या हुआ, इससे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, छोटे होने चाहिए।
या फिर इसके इक्वल हो सकते हैं ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो m है ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा x से। फॉर x बिलोंग्स टू द सेट, x पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर x बिलोंग टू द सेट, ठीक है ना, जो भी आप सेट ले रहे हो। तो अभी हमने कोई लिया नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ओके। ये आप इन जनरल मान के चलिएगा। तो यदि आप ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, और यहाँ पे m जो है कैपिटल M, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है वहाँ पे आपका फॉक्स आ रहा होगा, इसे हम नीचे लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये जो m है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर ऑल x, x रिप्रेजेंट द सेट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देगा x इज एलिमेंट ऑफ सेट फॉर ऑल x, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इन्फीमम की कंडीशन है। या आप ऐसे भी कह सकते हो ये आपका बाउंडेड एबव की कंडीशन है। यही मैंने बताया था, जहाँ पे एक कांस्टेंट होता था, इस कांस्टेंट को ही तो हम इन्फीमम बना दिया यहाँ से, जो उसी कांस्टेंट से तो हम इन्फीमम बना दिया। तो यदि यही कंडीशन ये सुप्रीमम की है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन आपको कह रहा हूँ, क्या देयर एग्जिस्ट एक ऐसा स्मॉल एप्सिलॉन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। देखिए जो एप्सिलॉन ये होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है। अब आप कहोगे पहले कह रहा है नॉट इक्वल टू, फिर कह रहा है इक्वल टू। देखिए मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, इसकी जो मतलब वैल्यू आप देखेंगे ना, 0 के इतना नियर, 0.0.0.0.000 ऐसे बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, ठीक है, बट 0 नहीं होती। बस यही याद रखना, 0 से हमेशा बड़ा होता है बट होता बहुत छोटा है। तो यदि मैं m में से इस जो कैपिटल M है, जो आपका सुप्रीमम वैल्यू है, उसमें से यदि एप्सिलॉन माइनस कर दूं, तो ये जो कंडीशन यदि पलट जाती है तो ये आपका इन्फीमम सुप्रीमम ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये आपकी बाउंडेड एबव की कंडीशन को क्या कर देगी, फेल। ओके, अब मैं इससे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। देखिए आप यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मानिए अभी ये इन्फीमम नहीं है, मानिए ये इन्फीमम नहीं है, तो ये आपका एक कोई कांस्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, आपका अपर बाउंड होगी। तो ये आपकी मान लीजिए ये आपकी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो ये सुप्रीमम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यदि मैं इसमें से एक कोई एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करूँ, और यदि ये एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते ही यदि ये कंडीशन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, तो ये जो कंडीशन है ये बाउंडेड एबव की कंडीशन को फेल कर देता है। तो इसका मतलब इससे लीस्ट वैल्यू आपको मिल ही नहीं सकती इस सेट के लिए। तो ये इम्प्लाइज करता है कि जो इन्फीमम वैल्यू है वो यही हो सकती है और यूनिक हो सकती है। यदि आप इसमें कुछ करना चाहेंगे या इससे लीस्ट ढूंढना चाहेंगे तो वो आपकी कंडीशन को ही फेल कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सेट की यूनिक होती हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये एडजस्ट कराना चाह रहा हूँ आपको कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम है किसी भी सेट की यूनिक होती हैं। तो आप लिख सकते हैं नोट डाल के, द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ एनी सेट इज़ यूनिक, ठीक है। तो आई थिंक आपको सुप्रीमम और इन्फीमम का जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है या आर्ग्यू करनी है मुझसे, तो मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप मुझे ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो इनवाइट लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी मैं बात की जाए इन्फीमम और सुप्रीमम की। यदि मैं एग्जांपल की बात कर लूँ तो देखिए, यदि मैं ओपन इंटरवल लिया था तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम मैंने आपको बता दिया 1 और 2। ऐसे ही मैं क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो उसका भी सुप्रीमम 1 और 2, ठीक है ना। तो और अब बात करते हैं हम लोग नेबरहुड पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेबरहुड क्या होता है, तो नेबरहुड की बात कर देते हैं, फिर डिलीटेड नेबरहुड की बात कर देते हैं। नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड, देखिए let S be the subset of R and A be the element of S, ठीक है। There exists एप्सिलॉन, अभी मैंने बताया एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है। तो अब इसे बताने की नीड नहीं है। देखिए कोई S इज द सबसेट ऑफ R, ठीक है। कोई एक सेट है S जो कि सबसेट है R का, और कोई मैंने एक A ले लिया है, A स्मॉल a जो कि एलिमेंट है S का, और देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन, एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 0 से बड़ा है। तो
देन a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स, या और अच्छा कर लीजिए इसे, इज NVD ऑफ A विच इज एलिमेंट ऑफ S। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। जिस पॉइंट का नाइबरहुड आपको निकालना है वो A रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेट का। ठीक है ना, तो देखिए क्या, यदि S कोई सबसेट है R का एंड A कोई एलिमेंट है S का एंड देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 0 से बड़ा है, तब A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इज NVD ऑफ A विच इज एलिमेंट ऑफ S। तो जिस सेट का आपने एक पॉइंट लिया है उस पॉइंट का ये NVD रिप्रेजेंट करता है। NVD मीन्स नाइबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाइबरहुड होता क्या है, ये एक ओपन इंटरवल होता है। यदि ये ओपन इंटरवल है तो मैंने बताया इसके बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कोई भी इंटरवल यदि आ जाता है तो उसके बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। यदि आप इसको एक रियल लाइन पे प्लॉट करना चाहें तो आप कैसे देखेंगे, एक रियल लाइन है, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट A, तो आप इसमें आपको एप्सिलॉन लेंथ का एक इंटरवल बनाना है। तो मैं ऐसे देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एप्सिलॉन बहुत छोटा है, बट मैं बोर्ड पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो आप ऐसा मत समझना कि एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी ले ली, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा होता है फ्रेंड्स, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बड़ा लेना पड़ेगा। तो मैं यदि A माइनस एप्सिलॉन लेता हूँ तो A माइनस एप्सिलॉन, यदि आप A में से कुछ घटाएंगे तो आप क्या जाएंगे पीछे, तो ये जो लिमिट होगी वो A माइनस एप्सिलॉन होगी और ये जो लिमिट होगी A प्लस एप्सिलॉन होगी। क्यों? क्योंकि A में यदि आप जोड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे, A में आप घटाओगे तो पीछे हो जाओगे। डेट्स वाई वी मेक दिस इंटरवल, ओके, जिसकी लिमिट क्या है, जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या होगा A माइनस एप्सिलॉन और जो अपर बाउंड होगा वो A प्लस एप्सिलॉन होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई, दिस रिप्रेजेंट द नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, और जो पॉइंट होगा वो A रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिलीटेड नाइबरहुड की। नाइबरहुड को हम लोग, एक और चीज़ आपका रह गई थी इसमें, नाइबरहुड को हम लोग NVD से भी रिप्रेजेंट लिखते हैं इट्स ओनर में, ये ओनर में लिखा जाता है। ठीक है, नाइबरहुड के ओनर में NVD को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ डिलीटेड नाइबरहुड की। फिर से आप लीजिए, लेट S बी द सबसेट ऑफ R एंड A बी द एलिमेंट ऑफ S फॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन ठीक है, इफ बी डिलीटेड द मेंबर फ्रॉम if we deleted the member from the neighborhood, the NVD of that member is called डिलीटेड नाइबरहुड। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा क्या है बेसिकली वो आपको समझा देता हूँ। ये डिलीटेड नाइबरहुड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये सब आपको पता होता है होता क्या। देखिए डिलीटेड नाइबरहुड क्या होता है, जैसे आपने किसी पॉइंट का, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एस कोई सबसेट है एंड ए इज़ द एलिमेंट ऑफ एस, मतलब कोई सेट एस है जिसका मैंने एक कोई एलिमेंट लिया, उसका मैंने सबसे पहले नाइबरहुड बनाया। नाइबरहुड कैसे बनाएंगे, एक एप्सिलॉन लेंथ का मैं उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल बना लूँगा। उसमें से यदि मैं उस पॉइंट को जिसका मैं नाइबरहुड बना रहा हूँ उसको मैं यदि डिलीट कर देता हूँ या फिर इसको रिमूव कर देता हूँ उस ओपन इंटरवल से, तो जो मेरे पास सेट बचता है या फिर जो मेरे पास इंटरवल में जितने एलिमेंट्स बचते हैं वो आपका डिलीटेड नाइबरहुड कहलाता है। वही मैंने लिखा है क्या, एस इज द सबसेट ऑफ आर एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ एस, देन देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। एंड इफ वी डिलीटेड द मेंबर फ्रॉम द एनवीडी ऑफ दैट मेंबर, मतलब उस मेंबर को आप डिलीट कर रहे हो उसी के एनवीडी से, मतलब उसी के नाइबरहुड से उसी मेंबर को आप जब डिलीट कर देते हो तो उसे ही हम कहते हैं डिलीटेड नाइबरहुड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। तो आपको नाइबरहुड समझ में आ गया, आपको डिलीटेड नाइबरहुड समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है इंटीरियर पॉइंट की। तो इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, तो इसे हम इरेज करते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स देखिए इसमें कुछ था नहीं, बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में दे रखा है।
मुझे लगता नहीं है, यदि मुझे लगेगा कि आपको कोई भी तकलीफ हो सकती है मैं खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और फिर भी आपको है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर पॉइंट की। देखिए इंटीरियर पॉइंट, देखिए पहले ही इसमें आ गया पॉइंट, इसका मतलब आपको एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं पॉइंट की। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर। अब मैंने आप कहोगे मैं अभी पॉइंट की बात कर रहा तो सेट क्यों ले लिया। देखिए पॉइंट लूँगा तो पॉइंट किसी सेट का होगा, यदि मैं सेट लूँगा तो वो सबसेट होगा आर का, तो मुझे एक सेट लेना पड़ेगा। अब मैं सेट ले लिया तो एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, तो मैंने ए पॉइंट ले लिया, वो एस का है। ये चीज़ समझ में आई? ओके। अब मैं एप्सिलॉन चूज करना पड़ेगा, तो वो भी कर लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर एंड ए बी द एलिमेंट ऑफ एस, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। मैं कहूँगा ए इज इंटीरियर पॉइंट इफ बहुत ध्यान से कंडीशन को समझिए, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज टोटली कंटेन्ड इन द सेट। बहुत ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, एस इज द सबसेट ऑफ आर, ए इज द एलिमेंट ऑफ एस एंड देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या कह सकते हैं, उस ए को आप इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं। कब कह सकते हैं, इफ यदि ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होता है, एनबीडी ऑफ ए पॉइंट ए। इसको हम क्या कहते हैं, नेबरहुड ऑफ ए विच इज द एलिमेंट ऑफ एस। यदि आपने किसी सेट एस का एक पॉइंट का नेबरहुड लिया है तो वो नेबरहुड उस सेट में टोटली कंटेंट करना चाहिए। इसका जो मतलब है टोटली कंटेंट, टोटली कंटेंट, ठीक है। तो टोटली कंटेंट करना चाहिए, समझ में आ गया? मतलब एक एक एलिमेंट इस सेट में ही आना चाहिए, अदरवाइज ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से रखना, ये कंटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक और बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एस कोई सबसेट है आर का और ए कोई पॉइंट है एस का, तो एक एप्सिलॉन एक्सा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। और आप ए को इंटीरियर पॉइंट कब कह सकते हो, यदि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है वो टोटली कंटेन कर जाए उस सेट में जिसका आपने ये पॉइंट लिया है या जिसका आप नेबरहुड निकाल रहे हो। ओके, तो ये कंडीशन है आपकी इंटीरियर पॉइंट की। और इंटीरियर पॉइंट के सेट को यदि आप देखिए, यदि ये सेट के सारे एलिमेंट्स इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं तो सेट को कहते हैं इंटीरियर सेट, इंटीरियर पॉइंट का सेट कहते हैं, ठीक है, द इंटीरियर सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस इंटीरियर से, और ये कैसे लिखा जाता है, एस नॉट। दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीरियर सेट, इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसे हम हटाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन आप लिखते रहिए मेरे साथ साथ, अदरवाइज आप यदि लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये चीज़। अब थोड़ा जो स्टेप्स हैं वो थोड़े हम लोग डीपली जाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए मेरे पास। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से लिखते जाइए मेरे साथ। तो नोट नंबर 1 डालिए, नोट नंबर 1 डालिए, क्या ए, या 1 डाल लीजिए या ए ऑप्शन डाल लीजिए। इफ यदि कार्डिनलिटी ऑफ एस इंटीरियर, एस इंटीरियर समझ में आ गया, ठीक है, ये इंटीरियर सेट है या सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स है। यदि ये क्या हो गई, यदि ये नॉन इक्वल टू 5 हुई, ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट होता है। यदि कोई इंटीरियर सेट है वो एम्प्टी नहीं है, यदि वो एम्प्टी नहीं है इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट तो होगा ऐसा जो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर सेट क्या होता है, उसमें इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कलेक्शन को इंटीरियर सेट कहते हैं, ठीक है। तो या फिर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बात एक ही है, तो उसका यदि वो सेट की कार्डिनलिटी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब उसमें एक या एक एलिमेंट आ रहा होगा, इसका मतलब कि उसमें इंटीरियर पॉइंट्स होगा।
जब इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन टोटली कंटेन करना चाहिए एस में। इसका मतलब यही तो होगा। यदि एक भी एलिमेंट आ रहा है तो एक एलिमेंट ए मान लेता हूँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? आपको ये बात समझ में आ रही है? यदि एस इंटीरियर की कार्डिनलिटी इम्पटी नहीं है, एस इंटीरियर मतलब जो एस इंटीरियर का मतलब होता है इसमें कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, और ये इम्पटी नहीं है तो इसमें एक इंटीरियर पॉइंट तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। और इंटीरियर पॉइंट आ रहा है तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि जो एस है फिर वो क्या हो जाएगा, जब वो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है तो एस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे आप क्या इम्प्लाइड कर सकते हो कि एस इज अनकाउंटेबल सेट। ये चीज़ आपको समझ में आई? एस इंटीरियर यदि वो नॉन एम्प्टी है तो आप क्या कह सकते हो, एस इज अनकाउंटेबल सेट। और कहाँ से कह सकते हो, यहाँ से। यदि एक भी इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो वो सेट अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। यदि मैं इसका कन्वर्ज अप्लाई करूँ, कन्वर्ज क्या है, यदि देखिए कन्वर्ज पॉइंट, बी पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं कहूँ एस इज काउंटेबल सेट तो आप इसके बारे में कह सकते हो, यदि कोई एस काउंटेबल हुआ, यदि कोई सेट काउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल था तो वो क्या था, नॉन एम्प्टी। यदि वो काउंटेबल होगा तो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो एस इंटीरियर की कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या होगी, एम्प्टी सेट। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं काउंटेबल सेट ले लूँ कोई क्यू, मैंने आपको बताया क्यू जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है। एंड इसका मैं आपको क्या निकालना है, इसका इंटीरियर पॉइंट्स निकालिए। जब आप इसके इंटीरियर पॉइंट्स लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ क्यू, ठीक है, आप इसका इंटीरियर पॉइंट्स निकालिए, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, क्या ये टोटली कंटेन करेगा क्यू में? इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या ये टोटली कंटेन करेगा क्यू में? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिल्कुल नहीं करेगा। अब इसका रीज़न मैं बताऊंगा वाई ये क्यों नहीं करेगा। क्योंकि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आप बताते हो कि यहाँ पे अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं, आप कहोगे ट्रूली है। बट जब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो दो रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें रेशनल नंबर भी आ रहे होंगे और इरेशनल नंबर भी आ रहे होंगे। बट ये तो सेट रेशनल का है तो ये एक भी इरेशनल नंबर क्या करेगा, कंटेन करेगा ही नहीं। बट हमें तो टोटल सारे एलिमेंट्स को कंटेन कराना है, तो ये इरेशनल को तो कर ही नहीं रहा है, रेशनल ही को तो करेगा। तो ये सेट इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीरियर होने के लिए इसे सारे पॉइंट्स कंटेन करना मस्ट है। बट ये इरेशनल को कर ही नहीं रहा है, तो ये पॉइंट्स कभी भी इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर पॉइंट का सेट कभी नहीं बन सकता, या इसके कोई भी एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ मैं कहूँ रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है, ये इससे वेरीफाई कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए जो काउंटेबल है, वो हमेशा यही कंडीशन आएगी, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल, देखिए वैसे रियल एनालिसिस में हमेशा काउंटर एग्जांपल ढूंढा जाता है, बट मैंने इसके सपोर्ट का एग्जांपल दिया है आपको। ओके, तो आप यहाँ पे कोई सा भी एग्जांपल बना लेना, ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, क्या थर्ड पॉइंट कौन सा बना सकते हो आप? कोई थर्ड पॉइंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि इंटीरियर पॉइंट का सेट यदि एम्प्टी ले लूँ, यदि मैं एम्प्टी ले लूँ तो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, बात की जाए, देखिए अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये अच्छा पॉइंट है। एस इज अनकाउंटेबल सेट, यदि मैं एस को अनकाउंटेबल सेट ले रहा हूँ तो क्या ये हमेशा इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा? क्या ये हमेशा इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा? तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन। मैं एक ऑप्शन में लेता हूँ QC मतलब Q कॉम्प्लीमेंट, एंड एक ऑप्शन में लेता हूँ रियल नंबर का सेट। ये दोनों ही अनकाउंटेबल सेट हैं, ये आप सभी जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब बात की जाए इसकी, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, एस इज अनकाउंटेबल सेट। यदि मैं QC की बात की जाए, क्या QC इंटीरियर सेट बन सकता है? नहीं बन सकता। R तो हमेशा आप जानते हो ये इंटीरियर बन जाएगा, क्योंकि इसके कोई भी आप नेबरहुड निकालिए ये हमेशा कंटेन होगा R में।
तो ये तो इंटीरियर सेट है, बट ये नहीं होगा। इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा बिल्कुल। क्यू के अभी मैंने क्यू को कराया, वैसे आप इसमें कर सकते हो। कैसे? आप कोई एक एलिमेंट मानिए क्यू सी का, आप उसका नेबरहुड निकालिएगा, उसके नेबरहुड में हमेशा रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा एक ना एक, बट रेशनल नंबर इसमें कंटेंट नहीं होगा, तो इसका कोई भी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। इसलिए ये सेट का इंटीरियर पॉइंट हमेशा 5 बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एस इंटीरियर का जो कार्डिनलिटी है यदि वो नॉन एम्प्टी है तो वह एस इस अनकाउंटेबल सेट हो सकता है, बट यदि एस इज अनकाउंटेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके इंटीरियर 5 हो या 5 नहीं हो। मेरा मतलब कहने का ये है, यदि एस इज अनकाउंटेबल सेट है तो कोई हमेशा ट्रूली ये बात नहीं है कि जो एस का इंटीरियर सेट होगा वो 5 होगा या 5 नहीं होगा। ये 5 इक्वल टू 5 भी हो सकता है और इक्वल टू नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू 5 भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू 5 कब होगा? रियल नंबर्स के लिए। इक्वल टू 5 कब होगा? क्यूसी के लिए, मीन्स इरेशनल नंबर के सेट के लिए। तो आप यहाँ पे ले सकते हो एस इज अनकाउंटेबल देन द कार्डिनलिटी ऑफ इट्स इंटीरियर सेट इज मे और मे नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी हो भी सकती है और एम्प्टी नहीं भी। तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हो मे और मे नॉट बी एम्प्टी। सॉरी, इट्स इंटीरियर, सॉरी एक गलत लिख दिया और सही करता हूँ, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। तो आप क्या लिखोगे? इम्प्लाइज करके इट्स कार्डिनलिटी of its interior set is may or may not be empty। यदि ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आपको ये 3 ही पॉइंट्स हो सकते हैं अभी, यदि मुझे याद आएगा तो मैं और लिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट थे। यदि आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और बात समझा देता हूँ। यदि देखिए, पहले ऊपर वाला समझिए, यदि एस इंटीरियर की कार्डिनलिटी एम्प्टी नहीं है तो मैंने आपको करके बताया था वो सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्योंकि एक भी एलिमेंट यदि मिल गया तो उसके बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। डेट मीन्स वो सेट पूरा कंटेन करेगा तो उस सेट में भी अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। बट यदि एस को आप अनकाउंटेबल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 चॉइसेस मिल जाती हैं, आर और क्यूसी। बट क्यूसी तो इंटीरियर पॉइंट का सेट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कार्डिनलिटी होगा सेट का, तो वो क्या हो जाएगा? 5। बट इसका तो आपको नॉन 5 मिलेगा, क्योंकि इसमें तो सारे पूरा रियल नंबर ही इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका नॉन 5 बन जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो आप इसको अनरिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये मे और मे नॉट भी कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि क्यूसी इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने एक कराया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बात आप हमेशा याद रख लेना। मैं क्यू और क्यूसी मीन्स क्यू कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको ज़्यादातर क्यूसी बोल देता हूँ, आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट या इरेशनल नंबर का सेट होता है। ठीक है, तो क्यू और क्यूसी मतलब इरेशनल नंबर के सेट का मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा एग्जाम्पल्स या कोई भी क्वेश्चन रियल में उसको क्वांटिटेट करने के लिए। ठीक है, तो इसे रेज करके आप बात करते हैं ओपन सेट के कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे मेरे साथ। यदि आप बोर नहीं हो रहे हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो में बोरिंग कहीं हुई तो नहीं। तो आई थिंक मैंने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ आपको, आई थिंक आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि यदि आपको समझ में आएगा ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इसमें आपको, मुझे लगता है, नींद भी आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ये समझ में नहीं आता तो बहुत ही बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जब आता है तो बहुत छप्पर फाड़ के आता है। ठीक है ना,